हाय गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष फ्रीडम। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स भी देखते हैं जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो आज का ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो काफी निगेटिव था। सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट 497 पॉइंट से निगेटिव था। निफ्टी 50 147 पॉइंट से निगेटिव था। बैंक निफ्टी 317 पॉइंट से निगेटिव था। एंड उसके साथ साथ आज बाकी के सारे इंडियन इंडाइसेस भी निगेटिव टेरिटरी में थे। एंड ग्लोबल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो एचएस निफ्टी भी 19 पॉइंट से निगेटिव है, यानी कि न्यूट्रल है। सीएससी 31 पॉइंट से निगेटिव है। डैक्स भी 123 पॉइंट से निगेटिव है। एफटीआईसी 35 पॉइंट से पॉजिटिव है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल इंडाइसेस भी निगेटिव टेरिटरी में है। एंड सेक्टरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो आज मैक्सिमम सेक्टर्स निगेटिव टेरिटरी में थे। उसमें से देखा जाए तो आईटी सेक्टर एंड एफएमसीजी सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट आई है। एंड इन सारे सेक्टर्स में से देखा जाए तो ओनली मीडिया सेक्टर ही पॉजिटिव टेरिटरी में था। एंड इंडिया वीक से भी 18.17 पे है, जो कि अभी काफी कंफर्टेबल है। एंड आज का अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 511 शेयर्स एडवांस हुए एंड उसके अगेंस्ट में 1435 शेयर्स डिक्लाइन हुए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो काफी निगेटिव था, बिकॉज आज के दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी सेलिंग की है, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट पे था। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 16,632 पे। आफ्टर दैट आज निफ्टी ने हाई बनाया था 16,636 का एंड उसके बाद आज निफ्टी ने लो बनाया था 16,463 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी की ओपनिंग आज फ्लैट हुई थी एंड फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसमें इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आफ्टर दैट नीचे के लेवल पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये काफी देर तक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा था। तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड करता है तब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इसमें प्रीमियम डिके होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं एंड आपको लॉस होने का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है। तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना होता है। उसके बाद इस कंसोलिडेशन को इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था एंड ब्रेक डाउन देने के बाद ये प्राइस एक्शन के साथ धीरे धीरे नीचे जा रहा था, यानी कि लास्ट आवर में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो नीचे के लेवल पे हुई है, जो कि इंडिकेट करे कि इसमें और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो इसका डिटेल एनालिसिस हम निफ्टी के वनडे के चार्ट पे करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रेडिक्शन दिया था कि निफ्टी अभी ओवरबॉट जोन में होने की वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज लो बनाया था 16,463 का एंड कल के वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल दिया था 16,564 का, वहां से मैंने आपको क्लियरली बोला था कि निफ्टी अगर 16,564 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर वहां से आप सेलिंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो एंड नीचे के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो निफ्टी ने आज 16,564 का लेवल ब्रेक किया था एंड वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग और आई थी। तो आज की ये जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो यही इंडिकेट कर रही कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू रह सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो गैप अप हुआ था वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी डेफिनेटली नीचे आ सकता है, इसलिए यहाँ से आपका भी सेलिंग साइड पे ही रहना चाहिए। एंड जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्लियरली बोला कि निफ्टी भी प्राइस एक्शन के साथ ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो निफ्टी में यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो फिर वो नीचे के ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, यानी कि प्राइस एक्शन के साथ ही ऊपर जा सकता है। तो ऊपर के ट्रेड लाइन के हिसाब से फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाला जाए तो 16,790 का आता है एंड नीचे के ट्रेड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लेवल निकाला जाए तो 16,195 का आता है। इसलिए यहाँ से भी निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो नीचे का आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 16,463 का एंड सेकेंड सपोर्ट लेवल आपको ध्यान में रखना है 16,361 का। तो निफ्टी अगर कल के दिन फर्स्ट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से आप सेलिंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, नीचे के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। एंड इनकेस अगर सेकंड सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाता है, यानी कि 16,361 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर थर्ड सपोर्ट लेवल आएगा 16,195 का। तो ये सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी सपोर्ट लेवल से निफ्टी बाउंस बैक करेगा। एंड यहाँ से आपको ऊपर का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 16,636 का एंड सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल आएगा 16,790 का। तो कल के दिन भी प्रोबेबिलिटी यही है कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है, इसलिए उस हिसाब से आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि कल के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। तो डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो एक कल के सेशन की कैंडल फॉर्म है जिसको हम लॉन्ग लोअर शैडो बोलते हैं एंड एज वेल एज हम इसको हैमर पैटर्न भी बोलते हैं। तो कल के दिन देखा जाए तो डाउ जोन्स कंप्लीटली रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा था
एंड आज के लिए यहाँ से अगर डाउ जोन्स का प्रिडिक्शन किया जाए तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा है, बिकॉज अभी अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों भी निगेटिव टेरिटरी में है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट डाउ जोन्स पे रह सकता है। एंड स्पेशली कल के दिन एक बड़ा इवेंट होने वाला है, यानी कि कल के दिन फेड की मीटिंग है। एंड फेड की मीटिंग से एक्सपेक्टेशन यही है कि 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स वो बढ़ाने वाले हैं। तो कल के दिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट डाउ जोन्स एंड नैस्डैक पे दिख सकता है, यानी कि इन दोनों इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसलिए अभी इस इवेंट के चलते डाउ जोन्स भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से भी डाउ जोन्स का प्रिडिक्शन किया जाए तो डाउ जोन्स में करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। एंड नैस्डैक की अगर हम बात करें तो ये कल के सेशन की कैंडल फॉर्म है जिसको एंगल्फिंग बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रिडिक्शन दिया था कि नैस्डैक में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं नैस्डैक ने कल के दिन 12,244 का लो बनाया था। एंड आज के दिन देखा जाए तो ये करेक्शन और कंटिन्यू रह सकता है, बिकॉज अभी नैस्डैक फ्यूचर्स भी निगेटिव टेरिटरी में है, तो उसका इम्पैक्ट भी नैस्डैक पे रह सकता है। तो इसलिए आज के दिन अगर यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर कल हमारे इंडियन मार्केट्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा है। एंड स्पेशली आपको कल के दिन यूएस की फेड मीटिंग पे ध्यान रखना काफी जरूरी है, बिकॉज उस इवेंट की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में इम्पैक्ट दिख सकता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो अभी हमने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग भी फ्लैट हुई थी, एंड फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसमें इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आफ्टर दैट इसने यहाँ पे कप पैटर्न फॉर्म किया था एंड ऊपर के लेवल पे काफी देर तक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा था। एंड इस कंसोलिडेशन को इसने अगेन यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था। तो आज की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो यही इंडिकेट करे कि बैंक निफ्टी में और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो इसलिए यहाँ से भी बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस हम वनडे के चार्ट पे करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रिडिक्शन दिया था कि बैंक निफ्टी अभी ओवरबॉट जोन में है, तो उसकी वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में आज प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने आज लो बनाया था 36,334 का। एंड उसके साथ साथ मैंने आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल दिया था 36,470 का। तो ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से आप सेलिंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो इस सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक किया था एंड नीचे के लेवल पे इसने आज लो बनाया था 36,334 का। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्लियरली बोला है कि बैंक निफ्टी अभी प्राइस एक्शन के साथ ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो कल के दिन बैंक निफ्टी ने करेक्टली ऊपर की ट्रेड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया था एंड वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। एंड ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से कंटिन्यू रह सकती है एंड नीचे के ट्रेड लाइन पे ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। तो ऊपर की ट्रेड लाइन के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल निकाला जाए तो वो आता है 37,271 का, एंड नीचे की ट्रेड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लेवल निकाला जाए तो वो आता है 35,550 का। तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो नीचे का आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 36,325 का। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल कल के दिन ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से आप सेलिंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो या नीचे के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो, यानी कि सेकंड सपोर्ट आएगा 35,774 का एंड थर्ड सपोर्ट लेवल आएगा 35,550 का। ये लास्ट सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ऊपर का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 36,695 का एंड सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 37,271 का। एंड मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो कल के दिन बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए आपका व्यू नेगेटिव साइड ही रहना चाहिए, यानी कि कल के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के तीनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको बेस्ट 3 शॉर्ट टर्म स्टॉक्स देती हूँ जो अभी टेक्निकली काफी अच्छे हैं एंड बाइंग लेवल पे भी है। तो फर्स्ट स्टॉक है EIH लिमिटेड। तो EIH लिमिटेड ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड सर्विसेज में एंगेज करती है। तो देखा जाए तो इस कंपनी के 2 ब्रांड्स है, फर्स्ट है ओबराय होटल्स एंड रिसोर्ट्स एंड सेकंड है ट्राइडेंट होटल्स। एंड ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 9,011 करोड़ है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो अगर आप देखोगे तो -92 है। फोरकास्ट में भी अगर आप देखोगे तो 100% एनालिस्ट स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू 2019 में जनरेट किया था एंड सबसे ज्यादा नेट इनकम इन्होंने 2020 में जनरेट किया था। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था एंड नेट इनकम की अगर हम बात करें तो 2021 में इनका लॉस में था। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में अभी लॉस रिकवर कर लिया है।
तो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छा है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 227 एंड ये भी ट्रेड कर रहा है 155 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आप अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने EIH लिमिटेड का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 171 का एंड यहाँ पे पैटर्न वाइज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हुआ था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। आफ्टर दैट ये नीचे के लेवल पे काफी देर तक कंसोलिडेट कर रहा था एंड यहाँ पे इसने इस कंसोलिडेशन को कम्प्लीटली ब्रेकआउट दिया है। एंड पैटर्न वाइज भी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कप पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है, जिसको मैं एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं एंड इस कैंडल का वॉल्यूम यही इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को भी डिप पे बाय करना है, ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। तो सेकंड स्टॉक है NBCC लिमिटेड। तो NBCC ये कंपनी प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एंगेज करती है। एंड देखा जाए तो ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 5850 करोड़ है एंड इस कंपनी का भी पी रेशियो है 26। तो इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू 2019 में जनरेट किया था एंड आफ्टर दैट 2020 से लेकर 2022 तक इनका रेवेन्यू ऊपर नीचे होता आया है। एंड नेट इनकम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नेट इनकम इन्होंने 2019 में ही जनरेट किया था एंड आफ्टर दैट अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा नेट इनकम जनरेट किया है एंड EPS भी बढ़ा है। दैट मीन्स ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 145 एंड ये भी ट्रेड करा है 34 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आप अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने NBCC का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 53 का एंड पैटर्न वाइज देखा जाए तो इसने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। एग्जैक्टली ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में गया है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 26 पे एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि इसमें रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। एग्जैक्टली नीचे के लेवल से अगर आप देखोगे तो इसमें शार्प रिकवरी आई है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है, जिसको मैं एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं एंड इस कैंडल का वॉल्यूम यही इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। एंड यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे आप देख सकते हैं, इसने 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, यानी कि ये स्टॉक धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा रहा है। एंड देखा जाए तो ये स्टॉक अभी करेक्ट बाइंग लेवल पे है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को डिप पे बाय करना है, ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। सो थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है सिंफनी लिमिटेड। तो ये कंपनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एयर कूलर्स मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग करती है एंड इस कंपनी का सिंफनी नाम से ब्रांड है। तो देखा जाए तो ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 6486 करोड़ है एंड इस कंपनी का भी पी रेशियो है 54। फोरकास्ट में भी अगर आप देखोगे तो 75% एनालिस्ट इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है एंड नेट इनकम भी ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा जनरेट किया है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपेरिजन में काफी अच्छा रेवेन्यू, नेट इनकम एंड EPS जनरेट किया था। दैट मीन्स ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 2209 एंड ये भी ट्रेड करा है 960 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को भी आप अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने सिंफनी लिमिटेड का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 1214 का एंड पैटर्न वाइज भी देखा जाए तो इसने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था 828 पे। आफ्टर दैट ये नीचे के लेवल पे काफी देर तक कंसोलिडेट कर रहा था एंड इस कंसोलिडेशन को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था एंड कि देखा जाए तो इसने लेटेस्ट सपोर्ट लिया था 838 पे एंड इस सपोर्ट लेवल से अगर आप देखोगे तो इसमें शार्प रिकवरी आई है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज की कैंडल फॉर्म है, जिसको मैं एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं एंड इस कैंडल का वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। एंड इस चार्ट पे आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है।
तो इस ट्रेड लाइन पे इसने यहाँ पे काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया था। तो आज के दिन आप देख सकते हैं इस कैंडल ने कम्प्लीटली इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट यहाँ से यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें रिकवरी और कंटिन्यू रह सकती है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को डिप पे बाय करना है ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। बिकॉज देखा जाए तो ये स्टॉक अभी मोमेंटम में आया है, तो इसलिए डेफिनेटली आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो। सो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक जिनको आप कल अपने पोर्टफोलियो में रडार में रख सकते हो बाय करने के लिए। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो से अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ, उसकी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।